हेलो बच्चों, आज हम लोग अपने पीएच पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। सो अभी हमने उसे इरेज कर दिया। एक आध न्यूमेरिकल है, आइए देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसके डाटा बताते हैं। 1 बिलियन में एच प्लस की मात्रा 4.04 × 10 की घाते -9 मोल प्रति लीटर है। बिलियन के पीएच मान को ज्ञात कीजिए और बिलियन की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, पीएच दिया है माइनस लाख, एच प्लस होता है माइनस लाख 4.0 × 10 की घाते -9 दिया, 4.0 × 10 की घाते -9 कर देंगे। अब लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस लाख का, तो माइनस लाख 4.0 हो जाएगा, फिर माइनस लाख 10⁻⁻9 हो जाएगा। 4 को हम लोग 2/2 करते हैं तो माइनस लाख 2/2 माइनस लाख 10⁻⁻9। अब ये पावर जो होंगे आगे आ जाएंगे तो -2 लाख 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 लाख 10 हो जाएगा, तो -2 इंटू 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और प्लस 9 इंटू 1 हो जाता है। तो अब 9 का एकदम 9 हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, ये तो माइनस में घटेगा तो घटा दिया तो 8.3980 ये आ रहा है। अब 8 जो है वो 7 से ग्रेटर है, इससे सिद्ध होता है कि बिलियन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कुछ पदार्थों के पीएच मान व अम्लीय प्रकृति, जिसमें लाल का लिए खाने से पहले खाने के बाद, तो खाने से पूर्व हल्का पीला होता है, खाने के बाद हरा हो जाता है। खाने के पहले लाल का पीएच 6.8 से 7.4 होता है, जो क्षारीय अम्लीय दोनों प्रकृति को दर्शाता है। जबकि खाना खाने के बाद, भोजन कर लेने के बाद 5.8 से 6.3 होता है, जो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। ठीक इसी तरह से नींबू का रस नारंगी होता है और उसका पीएच लगभग 2.2 होता है, वो अम्लीय होता है। गाजर का रस हल्का नारंगी होता है, 6.4 पीएच वैल्यू मान रख करके अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। काफी नारंगी पीला होता है, 5.0 to 6.2 होता है, जो अम्लीय प्रकृति का दिखाता है। टमाटर का इसी तरह से दिया हुआ है। और क्षार में देख लेंगे तो NaOH का है, क्षार बैगनी रंग होता है, 13 से 14 होता है, वो शुद्ध रूप से क्या है, क्षार है। नल का पानी हरा नीला होता है, 6.5 से लेकर के 8.4 होता है, अर्थात ये अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों को दर्शाता है। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है बच्चों। दैनिक जीवन में सबसे पहले आप अपने पाचन तंत्र पर ही आइए। तो पाचन तंत्र में हमारे क्या होता है, जब हम भोजन लेते हैं तो भोजन को गलाने के लिए कौन आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए या वृद्धों में पता नहीं चलता, अगर खा लिए तो उसके बाद गला चलता है, ठीक है, और पेट में गैस बनती है, तो यह सब किसके कारण होता है, HCl के कारण। तो HCl को दूर करने के लिए हम लोग एंटी एसिड का उपयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे MgO कहते हैं। जब इसको घोल करके पानी में मिला देते हैं तो यह क्षारीय होता है और पेट बना होता है अम्ल। तो बिलियन कैसा हो जाता है, उदासीन, और हमें राहत मिल जाती है। ठीक इसी तरह से बच्चों, आपको यह पता है कि हमारा जो शरीर का अम्लीय प्रक्रिया भोजन को पचाने वाला होता है, तो जो हम उसमें एंटी एसिड डालते हैं MgO, इसके साथ साथ हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं, खाने वाला सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो आज तक का वीडियो यहीं तक बच्चों। अगले पीरियड में हम आपको और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।